नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन से, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लाहौर की। लाहौर में मौजूद एक अंडरवर्ल्ड और माल परिवहन का मालिक यानी कि टीपू, जिसका नाम है अमीर बलाज टीपू, जिसकी मौत हो जाती है। ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने भी कई बार सुना होगा। 18 फरवरी को एक अज्ञात हमलावर ने गोलीबारी की, जिस दौरान इसकी मौत हो जाती है। यानी कि फायरिंग इस पर की गई, 3 और लोगों पर भी फायरिंग की गई थी, लेकिन इसको गोली लगती है, इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अमीर बलाज एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान हमलावर ने बलाज समेत 3 लोगों पर गोली चला दी। लाहौर का अंडरवर्ल्ड और माल परिवहन नेटवर्क का मालिक अमीर बलाज रविवार को चुंग इलाके में एक शादी समारोह में शिरकत करने गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बलाज के पिता आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकानवाला साल 2010 में अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे पर एक घातक हमले का शिकार हुए। गोलीबारी के दौरान लगी चोटों के कारण आरिफ अमीर की भी मौत हो जाती है और अब फिर से अमीर बलाज टीपू की भी एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद गोलीबारी होती है, जिसके बाद इसकी मौत हो जाती है। और अब बात करते हैं रशिया में, जहां पर कई प्रदर्शन जगह जगह पर चल रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि रूस में एलेक्सी नवलनी की मौत हो जाती है, बैरक के अंदर मौत हो जाती है। वजह ये बताई जाती है कि कार्डियक अरेस्ट उनको आया था, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद से ही रशिया में लगातार प्रदर्शन चल रहा है पुतिन के खिलाफ, बल्कि नवलनी की वाइफ ने भी चेतावनी दी है कि उनके पति की मौत की जिम्मेदारी पुतिन को ही लेनी होगी। इसके अलावा मौत के बाद से ही प्रदर्शन है। रूस में 32 जिलों में नवलनी के समर्थन प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की ओर से अब तक 400 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। नवलनी के समर्थकों का दावा है कि पुतिन प्रशासन मौत का सच छुपा रहा है और परिजनों को शव भी नहीं सौंप रहा है। एलेक्सी नवलनी की मौत जेल में संदिग्ध तरीके से हुई है। यूलिया ने पुतिन पर आरोप लगाए हैं कि आज़ाद रूस के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की उसने कसम खाई है। यानी कि नवलनी की पत्नी ने ये कसम खाई है कि वो ये लड़ाई लड़ेगी और इंसाफ दिलाएगी अपने पति को, कि उसे शक है कि पुतिन प्रशासन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जिसके बाद से उसके पति की मौत हुई है। और अब अगली बड़ी खबर, कैरेबियन देश के हेती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक ही परिवार के 16 लोग संदिग्ध हालत में मृत पाए गए हैं। इसके पीछे की वजह पुलिस अभी जांच कर रही है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और आस पड़ोस से भी पूछताछ की जा रही है। ये मामला दक्षिणी हेती के सेगुइन शहर का है, जो कि राजधानी पोर्टो प्रिंस से 48 किलोमीटर दूर है। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पड़ोसियों ने जहर से परिवार की मौत होने की आशंका जताई है। फिलहाल मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट की माने तो इस इलाके में कई आपराधिक ग्रुप एक्टिव हैं, जो पैसों के लिए लोगों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें कई बार मार भी डालते हैं। इस मामले में भी यही जांच की जा रही कि क्या इन्हीं जो एक्टिव ग्रुप है ये इन्हीं का काम है, क्योंकि पैसों के लिए ये लोग किसी को भी मार सकते हैं। और क्योंकि हेती में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, तो लोग ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा मिल सके। तो ऐसा ही ये देश है जहाँ पर 16 लोग जो एक ही परिवार के हैं वो मृत पाए गए हैं, जिसके पीछे की वजह अभी पुलिस तलाश रही है। और अगली दिलचस्प खबर ये बता देते हैं कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, इन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पुतिन ने किम जोंग को एक लग्जरी कार भी गिफ्ट की है। दरअसल यूएन की तरफ से जब प्रतिबंध इन दोनों देशों पर लगाए गए थे, तो तब से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ नज़र आ रही हैं, जो अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकती हैं। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को अपनी ही कार जैसी एक कार गिफ्ट की है। सितंबर में किम ने रूस का दौरा किया था। उस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए और सभी क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का वादा भी किया गया। यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया के परमाणु प्रोग्राम से दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का शिकार हुए हैं। ऐसे में पुतिन का किम को कार गिफ्ट करना संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध का उल्लंघन भी हो सकता है। तो पुतिन ने किम को ऐसी लग्जूरियस कार गिफ्ट करी है, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि यूएन के प्रतिबंध का उल्लंघन हो सकता है। और अगली खबर अमेरिका से आई है। देखिए, आमतौर पर आपने तलाक के कई मामले सुने होंगे, उसमें जो कंडीशंस होती है वो भी अजीब अजीब तरह की नज़र आती है, लेकिन ये मामला थोड़ा
ज़्यादा ही अलग नज़र आया, जहाँ पर पति ने अपनी बीवी से किडनी ही मांग ली। दरअसल जब पत्नी को ज़रूरत थी किडनी की, जब दोनों किडनी फेल हो गई थी, तो पति ने अपनी किडनी अपनी पत्नी को दी थी। उसके बाद अब ये शर्त रखी गई है कि अगर उसे तलाक चाहिए तो या तो उसे पैसे देने होंगे या फिर किडनी अपनी देनी होगी। दरअसल ये ऐसा मामला है जहाँ पर शख्स ने किडनी की मांग की। डॉक्टर रिचर्ड ने पत्नी से अपनी किडनी वापस मांगी जो उन्होंने डोनेट की थी। उन्होंने कहा कि अगर किडनी नहीं लौटा सकते तो 1.2 मिलियन पाउंड दिए जाएं। मामला अमेरिका का है। पत्नी की दोनों किडनी खराब होने के बाद पति ने अपनी एक किडनी दी, फिर 4 साल बाद ही उनकी पत्नी डोनाल ने तलाक फाइल कर दिया। पति ने पत्नी पर अफेयर होने का आरोप भी लगाया, साथ ही कहा कि या तो किडनी वापस की जाए या फिर पैसे वापस की जाए। अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन ये काफ़ी अलग तरीके का मामला सामने आया। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।